यहाँ से क्या मिल गया tan अल्फा, तो क्या हो जाएगा आपके पास a डबल डैश क्यू सर, और क्या हो जाएगा a डबल डैश c डैश। लेकिन आप देखो सर a डबल डैश क्यू तो ab के आज मैं आपको जो बोर्ड के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसको मैं बहुत कम समय में पूरा एक्सप्लेन करता हूं विद द डायग्राम। ठीक है, उसके हर एक कंसेप्ट को, उसके हर एक केस को एक्सप्लेन करता हूं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, उसकी मैग्नीफाइंग पावर कितनी, उसके कितने केस होते हैं। ठीक है, तो बहुत कम समय में पूरे कंपाउंड माइक्रोस्कोप को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूं आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले मन में क्वेश्चन आता है सर कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता क्या एक्चुअल में। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस होती है जो बहुत एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज की जाती है। So it is a device which is used to see extremely small object. It consists two lens, objective lens and eye lens. Objective lens has short aperture and short focal length, while eye lens has large aperture but short focal length. दो लेंस कंसिस्ट करता है, ऑब्जेक्टिव लेंस, आई लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर छोटा होता है, फोकल लेंथ भी छोटी होती है, जबकि आई लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस हल्का बड़ा होता है लेकिन फोकल लेंथ क्या होती है इसकी छोटी ही होती है। बात करें हम लोग इसके प्रिंसिपल की तो बोला जाता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने रखा होता है तो वो दूसरी साइड रियल इन्वर्टेड स्मॉल इमेज प्रोड्यूस कर देता है, लेकिन ये इमेज दूसरे आई पीस के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम होती है जो आपका ऑब्जेक्ट फोकस पोल के बीच में आता है, जिससे आपकी वर्चुअल इमेज बन जाती है, सेम साइड बनती है और इनलार्ज बन जाती है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन आप देखेंगे इसका अच्छे से, कंस्ट्रक्शन में पूरा आपका प्रिंसिपल पर ही बेस्ड होता है। देखिए आप लोग अच्छे से पूरा कंस्ट्रक्शन इसका। मैं सबसे पहले आपके सामने एक ऑब्जेक्टिव लेंस बना देता हूं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऊपर लिख भी दूं मैं आपका, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है। ठीक है बेटा, अब बात करें हम लोग, हमारे पास क्या बच्चे एक ऑब्जेक्ट है ए बी। ठीक है, जिसने अपने अंदर से दो रे निकाली कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक पैरेलल, एक टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये रे बिल्कुल सीधी चली जाएगी, चलेगी आपकी, और मैंने क्या किया इस रो को इस तरीके से यहां पर मिला दिया। तो यहां पर आपकी क्या बन गई बच्चे, ये फाइनल इमेज बन गई। तो मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको बिल्कुल भी। ये आपका फोकस कहलाएगा, FO कहलाएगा। तो डायग्राम देख लीजिए आप अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया। ठीक है, तो मैं इसकी नेमिंग कर दूंगा। तो ये क्या कहलाएगा बच्चे आपका UO कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा आपका FO कहलाएगा। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा बेटा FO कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा बच्चा आपका VO कहलाएगा। सो यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बिल्कुल थोड़ी सी प्रॉब्लम। अब इसके बाद मैं क्या करता हूं बेटा, इसके बाद क्या करता हूं, अब इसका दूसरा पार्ट बनाता हूं। मुझे आई पीस की आवश्यकता पड़ेगी, है ना, आई लेंस की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं दूसरा लेंस जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस से हल्का सा बड़ा होगा वो आपके सामने ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, अब ये जो इमेज है इसकी, इसके लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। तो ये इमेज का भी काम कर रही है और ऑब्जेक्ट का भी काम कर रही है, और मैं यहां पर इसको FE दे दूंगा। और आप जानते हैं जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में आता है तो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट सेम साइड बन जाती है आपकी। ठीक है, तुम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से थोड़ा सा हल्का सा आगे कर देंगे इस तरीके से, और इनको थोड़ा सा ऊपर की ओर कन्वर्स कर देंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या दे देंगे बेटा C, उसको क्या दे देंगे हम लोग C डैश। यहाँ से हम लोग एक और रे डाल देंगे इसके सरफेस से, इसके पॉइंट से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कुछ इस तरीके से। ठीक है बेटा, और इसको हम लोग पकड़ कर लेंगे, पीछे खींच लेंगे। तो इनको पकड़ के हम लोग पीछे खींचेंगे तो जो आपकी जो फाइनल इमेज बनेगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आपकी फाइनल इमेज आपकी यहाँ बन जाएगी। ठीक है, जो किस पॉइंट पर बनेगी आपकी A डबल डैश और B डबल डैश पर। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, FE कहलाएगी। ये वाली जो डिस्टेंस क्या होगी वो क्या कहलाएगी, UE कहलाएगी। और जो आपकी फाइनल इमेज बन रही है VE कहलाएगी, माइनस कर दी 25 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर आपकी फाइनल इमेज बन गई। तो यहां तक मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी किसी को भी। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस की। तो L बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये डिस्टेंस कितनी है VO, है ना, प्लस ये वाली कितनी है UE। ठीक है, तो लेंस के बीच की डिस्टेंस बनेगी आपके पास L बराबर VO प्लस का बेटा UE। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ठीक है, अब बात करें इनके एंगल्स की, तो देखो यहाँ पर तो मैं बीटा बना दूंगा। ठीक है, यहाँ बीटा बना दिया। अब मुझे अल्फा भी चाहिए, अल्फा मैं यहाँ बना सकता हूँ, लेकिन सिमिलर केस इसका यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। बिल्कुल देखिए आप लोग, यहाँ पर कुछ इस तरीके से डाल दूंगा तो बिल्कुल पैरेलल ट्रायंगल हो जाएंगे आपके। यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका अल्फा, इसको मैं Q दे दूंगा। तो जो यहाँ बनना था वो यहाँ बना दिया मैंने, कोई दिक्कत वाली बात किसी को होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। जो A डबल डैश Q होगा वो किसके पैरेलल होगा बेटा, आपका AB के बिल्कुल पैरेलल होगा। सबसे सिंपल वे, सबसे सिंपल डायग्राम आपको डायग्राम पे देखने को नहीं मिलेगा, ध्यान रखना इस बात का। बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम आपका। बात करते हैं मैग्नीफाइंग पावर की। तो जानते हैं आप लोग मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, M इक्वल्स टू बीटा ओवर अल्फा, यानी एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय आई टू सीन डायरेक्टली। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बात करते हैं, 10 ले लेंगे इसमें इसकी प्रूविंग करने के लिए। तुम 10 ले लेंगे तो लिख सकते हैं यहाँ पर टेकिंग 10। हम लोग 10 ले लेंगे तो 10 बराबर क्या हो जाएगा बच्चे आपका 10 बीटा ओवर 10 अल्फा। इक्वेशन फर्स्ट डाल दूंगा। अब मुझे 10 बीटा किसी, तो इन ट्रायंगल मिल जाएगा आपको A डबल डैश B डबल डैश C डैश में। यहाँ पर मिल जाएगा आपको A डबल डैश B डबल डैश और C डैश में। यहाँ से मिल जाएगा मुझे
tan बीटा, तो वो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर a डबल डैश b डबल डैश और बेस क्या हो जाएगा a डबल डैश c डैश। और ऐसी में अगर ट्रायंगल ले लूंगा कौन सा बेटा a डबल डैश q c डैश, तो उसमें क्या मिल जाएगा मुझे अल्फा मिल जाएगा a डबल डैश q और क्या बेटा c डैश। यहाँ से क्या मिल गया tan अल्फा, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास a डबल डैश q सर और क्या हो जाएगा a डबल डैश c डैश। लेकिन आप देखो सर a डबल डैश q तो ab के बिल्कुल पैरेलल है, यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप लोग जो a डबल डैश q किसके बराबर है सर ab के बराबर, तो यहाँ ab भी लिख सकते हैं हम लोग, तो tan अल्फा बराबर क्या आ जाएगा आपके पास ab अपॉन a डबल डैश c डैश। अब मेरे पास tan बीटा की वैल्यू भी आ गई, tan अल्फा की वैल्यू भी आ गई, क्या मैं इसमें पुट कर सकता हूँ क्वेश्चन फर्स्ट में, तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ, नाउ पुट द वैल्यू, तो मैं पुट कर दूंगा नाउ पुट द वैल्यू, जब मैं पुट कर दूंगा तो मुझे मिलेगा, ऊपर करता हूं मैं, तो m बराबर मिल जाएगा मुझे सर tan बीटा की वैल्यू क्या है a डबल डैश b डबल डैश अपॉन a डबल डैश c डैश अपॉन ab अपॉन a डबल डैश c डैश। तो इससे कैंसिल आउट हुआ तो m बराबर क्या निकल के आ गया आपके पास सर a डबल डैश b डबल डैश अपॉन ab। हम इसमें क्या करेंगे सर a डैश b डैश से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो a डैश b डैश से देखो यहाँ डिवाइड लगा दिया और यहाँ क्या कर दिया बेटे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया और ये क्या बन गया, ये देखिए आप लोग, देखिए बच्चे आप लोग, ये तो आपका बन गया एम ई, मतलब सिंपल हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो आई पी से आपके पास आई लेंस में लिख दूं यहाँ पर अच्छे से आपको, ठीक है, इस तरीके से आई लेंस आई पीस आपका, तो एम बराबर ये तो बन गया आपका एम ई, और ये क्या बन गया हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एम ओ, कोई दिक्कत तो नहीं है, एम बराबर क्या आ गया एम ई इंटू एम ओ। अब एम ई बराबर या एम ओ बराबर होता है वी ओ अपॉन यू ओ, ठीक है, एम ई बराबर क्या होता है 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, तो ये मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला निकल गया फाइनल, ये आपका मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आ गया। मेरे हिसाब से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा एक भी पॉइंट नहीं जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो। डायग्राम वापस से देख ले आप एक बार, देखिए ये आपके पास कौन सा लेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस है, जिसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट ने रियल इमेज और स्मॉल इमेज साइड बना दिया। अब ये इमेज इसके लिए किसका काम करी ऑब्जेक्ट का, तो जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में तो इमेज सेम साइड बनती है, वर्चुअल डायरेक्ट बन जाती है, बन गई आपकी इमेज, ठीक है। ये आपकी फाइनल इमेज भी जो नॉर्मल डिस्टेंस पे बन रही है, कहां बन रही है नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट 25 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रही है, ध्यान रखना इस बात का। हमने एक पैरेलल रे डाल दी, एक पैरेलल ट्रायंगल बना दिया, इस तरीके से यहाँ अल्फा और अल्फा बीटा बन गया, तो m बराबर क्या होता है अल्फा ओवर बीटा ओवर अल्फा, m बराबर tan बीटा ओवर tan अल्फा, वैल्यू पुट कर दी हमने, सारी वैल्यू निकाल के पुट कर लिया, m बराबर v ओवर u * 1 + d ओवर f e, m e की वैल्यू क्या होती है, m e की वैल्यू होती है 1 + d ओवर f e, m e बराबर क्या होता है 1 + d ओवर f e, मैं लिख भी दूं साइड से यहाँ पे, या नोट पॉइंट लिख भी दूं मैं आपको कि जो m e होता है वो क्या होता है 1 + d अपॉन f e, और जो MO होता है वो क्या होता है बच्चे VO अपॉन UO, ये दोनों वैल्यू आपको आनी चाहिए अच्छे से, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए कैसी भी। तो ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप था। अब इसकी दूसरा जो केस होता है वो आता है जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनती है, क्या बनती है इन्फिनिटी पर। तो आप होशियार तो हैं, आप जानते हैं कि सर जब ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा होता है, बेसिक सी बात, जब ऑब्जेक्ट का रखा होता है फोकस पर रखा होता है तो इमेज क्या बनती है आपकी फाइनल इन्फिनिटी बन जाती है। तो FE को उठाकर केवल इसके सर पे लगा दीजिए आप लोग, जब सर पे लगाएंगे तो यहाँ पर कोई भी नहीं मिलेगी, सब तीनों की तीनों क्या हो जाएंगी पक्की पैरेलल हो जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बन जाएगी और कोई फॉर्मेशन आपको इस तरीके से दिखाई देते हुए नहीं देगा। और इन्फिनिटी की बात करूं मैं तो मैं लिख भी दूं यहाँ पर फॉर इन्फिनिटी, फॉर यहाँ मैं लिख भी दूं आपके लिए फॉर इन्फिनिटी, जो आपका मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है VO अपॉन UO इंटू D ओवर FE, और लेंस का फॉर्मूला होता है लेंस सेपरेशन का VO प्लस का FE। तो मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको, कैसी भी समस्या नहीं होनी चाहिए, सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए एकदम अच्छे से, ठीक है।